PSL 8 का मैदान सजने के लिए तैयार हो चुका है। कराची के नेशनल स्टेडियम पे मंगल को पहला मैच खेला जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्तान में इवेंट का आगाज़ हो चुका है। मंगल को जो कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा उसको लेकर उसके बाद जो है मजमूई तौर पर इस स्टेडियम पे खेले जाने वाले 9 मैचेस जो हैं उनके हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। ग्राउंड को पॉलिश कर दिया गया है और हर लिहाज से जो है ग्राउंड को तैयार कर लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही माने जाने पहचाने हैं, मेरे मतलब एहसान खान से है। उनसे मालूम करते हैं कि तैयारियों के हवाले से नेशनल स्टेडियम पे वो क्या देख रहे हैं। मेरे ख्याल में तमाम तर तैयारियां अब मुकम्मल हैं और जैसे कि आज मुल्तान में आगाज़ तो हो चुका है और कराची वालों की आज PSL के हवाले से जो चांद रात है, क्योंकि कल यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची में तमाम तर जो इंतज़ामात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने चाहिए थे उसी उम्मीद जो हमें थी उतनी उम्मीदों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतरा है और तमाम तर इंतज़ामात को वक्त से कबल जो है मुकम्मल किया गया। और चाहे वो पिचेस की तैयारी हो, चाहे वो ग्राउंड के अंदर जो है वो डिजिटल बाउंड्री के हवाले से हो, स्क्रीन के हवाले से हो, इंक्लोजर के अंदर सफाई सुथराई के मामला हो, सिक्योरिटी के मामला हो, तमाम तर चीज़ों को उन्होंने बर वक्त जो है वो मुकम्मल किया है। और शायकीन क्रिकेट की भी आमद कल मेरे ख्याल में एक बड़ी उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और आकर इस बड़े मेले से और बड़े मुकाबले से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान में हमने देखा कि जब यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी हुई तो कराची में हुई है, इस बार मुल्तान में हुई है और वहाँ पर भी अच्छा खासा क्राउड ने जो है वो रिस्पॉन्स किया। और ज़ुबैर भाई, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब मुल्तान में मैचेस हुए थे तो वहाँ पर जो क्राउड था हाउसफुल सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर रहा है। अगर वहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज भी हुआ था, आपको याद होगा कि टिकटों के मामला तो इस दफ़ा भी हमने देखा कि उन्होंने मायूस नहीं किया और ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने मुल्तान स्टेडियम भरा है। और अब कराची वालों के ऊपर है कि उन्होंने मायूस नहीं करना, कल आना है और यहाँ आकर जो है वो हाउसफुल करना है। आपकी अपनी टीम है, कराची किंग्स हो या फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, यहाँ आए और दोनों टीमों को सपोर्ट करें। ये पाकिस्तानी क्रिकेट है और पाकिस्तान एक बड़ी ब्रांड है और यकीन तौर पर ये शायकीन क्रिकेट से जो है वो इसको मज़ीद निखार मिलता है। तो ज़रूर आएँ, तमाम तर आप लोगों की सहूलियात जो है यहाँ पर मैसर हैं और यहाँ आकर आप एक अच्छे मेले से, एक अच्छे मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एहसान, आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है PSL को आप कंटिन्यू आप कवर करते रहे हैं, तो ओवरऑल दोनों टीमों के कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो उसमें बाबर के जाने से फ़र्क पड़ा है। बाबर एक प्लस पॉइंट उनको मिला है और कराची किंग्स आपको याद है कि लास्ट ईयर बहुत उनके लिए बदतरीन रहा बाबर आजम की क़यादत में ही। और इस बार जैसे कि आज आपको पता है इमाद ने कहा है कि हम माजी जो है वो भूल चुके हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं और उसके बावजूद उनके जहन में बाबर के जाने से मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ा है। और बाबर के वहाँ होना, बाबर का वहाँ होना पेशावर ज़ल्मी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की एक है चीज़ कि उनके पास बॉलिंग में सिवाय वहाब रियाज के शकीब आ रहे हैं, शकीब के आने से उनको थोड़ा सा एज मिलेगा, लेकिन उसके अलावा उनके पास इतना कोई एक्सपीरियंस वाला बॉलर नहीं है। अगर यहाँ से शर्जील खड़े हो जाते हैं, शुएब मलिक खड़े हो जाते हैं या इमाद वसीम है या दीगर उनकी जो बैटर बैन कटिंग है तो उनकी बॉलिंग के लिए उन परेशान कन उनको हो सके, उनके लिए परेशानी बन सकती है। तो ओवरऑल मैं अगर कल के मैच को देखूँ तो कराची किंग्स थोड़ी सी मुझे ऊपर लग रही है क्योंकि बॉलिंग में उनके पास आमिर भी हैं, इमाद भी हैं, दीगर उनके पास एक्सपीरियंस अमीर हमजा भी हैं, शुएब मलिक भी अच्छी बॉलिंग जो वो कर लेते हैं। तो ओवरऑल कराची किंग्स मुझे ऊपर नज़र आ रही है। पेशावर ज़ल्मी का लग रहा है कि थोड़ा सा मामला जो है उनकी बॉलिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ से उनके थोड़ा सा लग रहा है कि मामला जो है ना वो कराची किंग्स अपर एंड पे रहेगी। अच्छा, वो जो आप मुस्कुरा रहे थे, असल में मीडिया सेंटर में हमारे एक साथी हैं और नौजवान साथी हैं, बड़े अच्छे टैलेंटेड हैं। वो इशारे से कह रहे थे कि मुझे भी मौका दिया जाए, तो मैंने उनको कहा है कि इंशाल्लाह आइंदा उनको भी मौका दिया जाएगा। फ़िलहाल तो हम एहसान खान की बातें सुनते हैं जो कि दिल खोल कर अपनी बातें कर रहे हैं। जी एहसान, अब आप ये बताइए कि तमाशाइयों के हवाले से हमेशा ये देखा गया है कि नेशनल स्टेडियम में इंतज़ामात जो है तमाशाइयों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक के हवाले से जो है ना बड़ा निज़ाम दरमरम हो जाता है, जिससे शहरी जो कि क्रिकेट के बड़े लवर्स रहे हैं लेकिन अब वो बददिल से होते जा रहे हैं। तो अब सुनने में ये आया कि 3 बड़े अहम मराकज़ कराची के जहाँ पर पार्किंग लॉट थी, कराची एक्सपो सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, गरीब नवाज ग्राउंड और हकीम सईद प्ले ग्राउंड, जहाँ पर मैच देखने के लिए आने वाले तमाशाई अपनी गाड़ियों को पार्क किया करते थे, मगर वो अब उनको ये फैसिलिटी नहीं होगी और सिर्फ चाइना ग्राउंड है जहाँ पर इनको पार्किंग की फैसिलिटी अवेल करनी होगी। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है और बड़ा मुश्किल होगा कराची के शहरियों के लिए जो कि मैचेस देखने के लिए आएंगे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ ये भी तय पाया है, मुंतज़मीन ने ये कहा है कि शटल सर्विस जो है
वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो तमाशाई जिसमें ख़वातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सभी लोग होंगे, उनको मीलों कोसों दूर से चलकर जो है स्टेडियम तक पहुंचना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? ज़रा भाई, आप माशाल्लाह बहुत वक्त से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी पिछले 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ। बदकिस्मती है, मैं ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा इवेंट होता है लेकिन शहरी जो है ना वो बेचारे ज़लील ख्वार हो जाते हैं। वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, वो यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं, पैसे देते हैं, पैसे खर्च करते हैं ना, टिकट के ऊपर खर्च करते हैं, रास्ते में वो गाड़ी करते हैं या ऑटो करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके ऊपर खर्च कर, उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर आकर, मैं थोड़ा सख्त वर्ड है, शायद उन्हें जलील होना पड़ता है। वो यहाँ पर लाइनों में लगते हैं, क्यों होता है उनका, दुनिया भर में सिक्योरिटी चेक होती है, लेकिन इस तरीके से, इस अंदाज में नहीं होती जिस तरीके से पाकिस्तान में होती है। आप प्रिंट करवा लो, आप जो है वो अगर प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट आपने अपने पास से क्यों करवाया, हमारे पास से करवाओ। फिर पार्किंग का जैसे आपने इशू बताया, पार्किंग इशू में भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। एक्सपो सेंटर मेरे ख्याल में कुछ आर्म फोर्सेस की तरफ से कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे, उस वजह से शायद इवेंट वहाँ पार्किंग का मसला भी आ रहा है। उसके अलावा भी बहुत बड़े मसले हैं। फिर जब यहाँ पर ये ट्रैफिक इतराफ़ की जो रोड जो बंद करते हैं, उससे भी शहरियों को मजीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल शाइकिंग ने क्रिकेट, आपको याद होगा 2017-18 में क्रिकेट वापस आई थी तो वीआईपी जो टिकट था 12,000 रुपये का था। मुझे याद है कि बाहर हम गए थे पुल के पास, जब स्टेडियम का बिल्कुल बाहर का हिस्सा है मेन दरवाजे से, वहाँ पर टिकट ब्लैक हो रहा था। 20-20 हज़ार रुपये में लोगों ने ब्लैक में टिकट खरीदा है। और पिछली सीरीज़ आपको याद होगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, कि लोग यहाँ आए नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कराची वालों का जो इंटरेस्ट है मैचेस में वो कम होता जा रहा है। ये नहीं कि वो देखना नहीं चाहते, वजह यह है कि जो माहौल बना दिया गया है सिक्योरिटी की वजह से या दीगर वजूहत की वजह से, लोग यहाँ पर आकर ज़लील ख्वार होते हैं, वो परेशान होते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर उनको परेशान किया जाता है। फिर वो टिकटों के मामला, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो आपने हार्ड कॉपी क्यों नहीं लाई, हार्ड कॉपी ले आए तो आपके पास QR कोड क्यों नहीं है, आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए, मतलब यहाँ पे किस लिए आ रहे हो? ये नादरा का दफ्तर है, यहाँ वो मैच देखना है, उसके हाथ में टिकट हो, टिकट दिखाओ और अंदर आ जाओ। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें नहीं है। और यकीन तौर पर फिर यहाँ पर जो खाने के मसले मसाइल हैं, पानी अंदर नहीं ले जा सकते आप, खाना अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर से जो आपने खाना ख़रीदना है वो महंगे दामों ख़रीदते हैं, उसकी क्वालिटी कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता शौकीनी क्रिकेट को मुतनफ़िर कर रही हैं। वो अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दूर, वो कह रहे हैं अगर आपने इन्जॉय करना है तो हम घर बैठ के करेंगे, स्टेडियम नहीं आएंगे। लेकिन कल देखना होगा कि शौकीनी क्रिकेट इतनी ज़्यादा ख्वारी के बाद, इतनी ज़्यादा जो है परेशानियों के बाद, क्या फिर से स्टेडियम आते हैं या फिर नहीं आते, ये देखना होगा कल हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया एहसान, आपने सारी डिटेल्स बताई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।